नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि 5 फरवरी को 2025 को अमेरिका में रहने वाले अवैध प्रवासियों को जिस ढंग से हथकड़ी और बेड़ियों में कमर में जंजीरें बांध करके सेना के विमान से देश भारत भेजा है, उसकी चारों तरफ आलोचना होनी ही है और वो आज हुई भी। संसद में ये मसला उठा, पूरे विपक्ष ने इसका विरोध किया। इस पर विदेश मंत्री अपना पक्ष, सरकार का पक्ष रखने के लिए आए और आश्चर्य होता है कि उन्होंने 2009 से लेकर के 2025 तक का आंकड़ा पेश कर दिया कि कब कितने प्रवासी भारतीयों को भारत भेजा गया। सवाल ये नहीं है, सवाल हर देश अवैध रूप से अपने यहां रहने वाले विदेशियों को वापस भेजता है और भेजा भी जाना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह से हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, कमर में जंजीर और उस पूरे विमान में एक टॉयलेट जाने के लिए भी घिसट करके जाना पड़े? इन अप्रवासी भारतीयों में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे। चुपके से उन्हें अमृतसर उतार दिया गया और उस वक्त प्रधानमंत्री, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घनिष्ठ मित्र हैं, वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए संगम में कुंभ का स्नान कर रहे थे। उनको इससे कोई सरोकार नहीं। अजीब हाल है। यही वो प्रधानमंत्री हैं जो ये कहा करते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है और मैं किसी की लाल आंखें नहीं देखूंगा, आंखें निकाल लूंगा। कहां गया वो 56 इंच का सीना? ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा पहली बार विदेश मंत्री ने गिनाया कि 2009 से 2025 तक ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन ये पहली घटना है जब अमेरिका ने बेड़ियों, हथकड़ियों और जंजीरों में जकड़ करके हमारे लोगों को यहां भेजा है। ये अमेरिका के, मैंने कल भी आप लोगों को ये वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोगों को वीडियो शायद पसंद नहीं आया होगा, लेकिन कम से कम जो विश्वगुरु बनने को ख्वाब दिखाते हैं, जो सर्वशक्तिमान शक्तिशाली राष्ट्र की बात करते हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, कितने लोग, कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशियों को आपने इस तरह से भेजा उनके देश? आज जिस तरह से विदेश मंत्री ने संसद में अपना बयान दिया है, उससे लगता है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि उनके देश के नागरिकों को उन्हीं के देश में हथकड़ियों, बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ करके अमेरिका ने बैरंग वापस कर दिया है। आप भारत के साथ साथ उस कोलंबिया को भी जाने, उस मैक्सिको को भी जाने। मैक्सिको ने अपने यहां अमेरिकी विमान को उतरने नहीं दिया और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने दो टूक जवाब दे दिया कि हम इस तरह से हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े हुए अपने नागरिकों को वापस नहीं ले आएंगे। हम अपना विमान भेजेंगे और बाइज्जत उन्हें वापस ले आएंगे। माइग्रेशन कोई अपराध नहीं है।
ये कोलंबिया के राष्ट्रपति का बयान है। अजीब हाल है कि हमारे देश में इतनी बड़ी घटना हुई, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। आप देखिए, अमेरिका के पड़ोसी देश, ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को जोर का झटका दिया है। सूत्रों का कहना है कि मैक्सिको ने प्रवासियों को वापस भेजने वाले अमेरिकी सैन्य विमान को देश में उतरने की अनुमति देने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। अमेरिकी सैन्य विमान ने शुक्रवार को ग्वाटेमाला के लिए 2 समान उड़ानें भरी थी, जिसमें से प्रत्येक में लगभग 80 प्रवासी थे। ये मैक्सिको है जिसको ये बराबर झटका देते रहते हैं। लेकिन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सेना के विमान से उनके देश वापस भेजने की घोषणा की, तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने इसका विरोध किया। यह बीबीसी की रिपोर्ट है। दैनिक भास्कर ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट की है कि अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक बाइडेन सरकार ने 1100 भारतीय अप्रवासियों को भारत भेजने के लिए चार्टर्ड प्लेन और कमर्शियल फ्लाइट का इस्तेमाल किया था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता था? वो नमस्ते ट्रंप कहां चला गया? अब की बार ट्रंप सरकार कहां चला गया? आपकी बोलती क्यों बंद है? आप सही सही जवाब क्यों नहीं दे सकते हैं? और जो जवाब विदेश मंत्री जयशंकर ने दिया है, वो क्या भारतीय स्वाभिमान के अनुकूल है? अजीब हाल है इस सरकार का। संसद में जब राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकाश करते हुए चर्चा में भाग लेते हैं, तो वो जब चीन का रुख बताते हैं कि कितनी जमीन चीन ने कब्जा कर ली है, वहां गांव बसा लिए गए हैं, इसका बहुत विरोध होता है। राहुल गांधी को कि इस बयान को एक तरह से भारत विरोधी करार दिया जाता है। लेकिन मैक्सिको, कोलंबिया, छोटे छोटे राष्ट्र, हद है इस, वो इनकार कर सकते हैं, लेकिन भारत जो विश्वगुरु है, भारत जो शक्तिशाली देश हो गया है, अभी लोकसभा में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान के धन्यवाद प्रकाश के दौरान, उसका मखौल उड़ाते हुए प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू तक की विदेश नीति की आलोचना की थी। प्रधानमंत्री खुद ये बता सकते हैं क्या कि उनकी विदेश नीति क्या है? आपके सारे पड़ोसी राष्ट्रों से आपके संबंध खराब हो चुके हैं। अमेरिका से आपके संबंध, जिसे कि आप अपना दोस्त मानते हैं, जिस राष्ट्राध्यक्ष को, वो इस तरह से आपके देश के नागरिकों को जलील करके एक शातिराना अपराधियों की तरफ पेड़ियों और हथकड़ियों में भेजते हैं, आपकी बोलती बंद हो जाती है। क्या वजह है? कौन सी कमजोरी है? यहां वो 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? और तो और, आपको तो इस बात के लिए भी उनसे आग्रह करना चाहिए था कि ये जितने भी लोग वहां गए हैं अवैध तरीके से अमेरिका में या अन्य किसी देशों में,
वो क्यों गए हैं? 2014 में आपने घोषणा की थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे। बाद में वो जुमला साबित हो गया। आज तक इस देश में 40 साल में बेरोजगारी अपने चरम पर है। आप किसी को काम दे नहीं सकते हैं। ऐसे में यहां का युवा अपने घर, अपने जमीन, अपना खेत, अपनी पत्नी, अपनी माता के जेवर बेच करके, अपनी जान जोखिम में डाल करके वहां जा रहा है काम के लिए। अगर वो काम उसके गांव में, उसके शहर में, अपने देश में मिला होता तो वो क्यों जाता वहां? और आप भी, अमेरिका के लिए वो अपराधी हो सकता है, आपके लिए वो अपराधी नहीं है। इसके लिए अपराधी सरकार खुद है, जिन्होंने उनको काम नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया। बाकायदे क्या विदेश मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये बता सकते हैं कि 2009 से लेकर के और 2024 तक जो लोग भेजे गए, उनकी वीडियो, उनकी तस्वीरें भी अमेरिका ने जारी की है कि किस तरह से संगीन अपराधियों की तरह उनको ट्रीट किया जा रहा है। इसके पहले क्या कभी हुआ है? कोई बता सकता है? और तो और, कल भी मैंने जिसका जिक्र किया था कि सर्वाधिक 104 लोगों में सर्वाधिक 30-33 लोग गुजरात के हैं, इतने ही लोग हरियाणा के हैं। वहां तो आपकी सरकारें हैं। लगातार तीसरी बार हरियाणा में आपकी सरकार बनी है। 20 साल से गुजरात में आप काबिज हैं। और गुजरात का मॉडल तो पूरे देश को दिखाया गया था कि उससे बड़ा विकसित प्रदेश कोई है ही नहीं है। फिर वहां के लोग क्यों अमेरिका गए अवैध रूप से? कुछ तो वजह रही होगी। और तो और, उन्हें रिसीव करने के लिए भी कोई नहीं गया। शुक्र मनाइए कि पंजाब सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजा और वो लेकर के आया और उन्होंने बाकायदे प्रधानमंत्री से यह अपील की है कि अपने मित्र से बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति से। क्योंकि केवल ये 104 लोग नहीं हैं, अमेरिका में कुल 8 लाख से ज्यादा भारतीय हैं, जिसमें से 1.5 लाख से ज्यादा अवैध रूप से रह रहे हैं। अभी ये पहली किस्त भेजी गई है। अगर इस पर आपत्ति नहीं दर्ज की जाती है तो जाने कितने इसी तरह से जहाज आते रहेंगे, हथकड़ियों और बेड़ियों में हमारे नागरिक अपने देश वापस लौटते रहेंगे। पूरी दुनिया में भारत का सर सर्व से पहली बार झुका है इस तरह से। वैसे तो तमाम अवसर आते रहते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। इन पिछले 10 सालों में क्या कुछ हुआ है। आप के मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप एक फोन करके उनसे रुकवा देते। आप तो युद्ध रुकवा देते हैं। एक फोन पर युद्ध रुक जाता है आपके। तो एक फोन पर अपने ही नागरिकों को सम्मानपूर्वक अपना जहाज भेज करके क्यों नहीं बुला सकते थे आप? और इन 10 सालों में आपने अपने नौजवानों के लिए रोजगार के साधन मुहैया क्यों नहीं कराए? उन्हें बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए मजबूर क्यों किया? वो खुशी खुशी घूमने के लिए नहीं गए थे, काम की तलाश में गए थे, अपने परिवार को पालने के लिए गए थे। दूसरे लोगों की हंसी उड़ाना, मखौल उड़ाना, अनाप शनाप उन्हें कुछ भी कहते रहना, और आप अपने ऊपर आवे तो बोलती बंद हो जाती है। और उसके बाद फिर
अतीत में चले जाते हैं और अतीत भी ऐसा बखान करने लगते हैं जिसमें ताजा तरीन घटना का अतीत से कोई लेना ही देना ना हो। क्यों? इसका जवाब कौन देगा? प्रयाग में कुंभ के दौरान कितने लोग मारे गए, कितने लोग लापता हो गए, कितने घायल हैं, उसमें कितने गंभीर हैं, आज तक उसकी सूची नहीं दे पाए। उस हृदय विदारक घटना के बाद जब पूरा देश स्तब्ध था उस घटना से, संगम नोज की भगदड़ की बात तो सामने आई, झूंसी की भगदड़ को छुपा लिया गया। मैं नहीं जानता, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियो आ रहे हैं, जिस तरह के चित्र दिखाए जा रहे हैं, एक बार की रूह कांप जाती है। उन चित्रों को देखने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसे में कोई कैसे परिवार का मुखिया वहां जाकर के पुण्य कमा रहा है? यानी संवेदनशीलता, मानवीयता, सब कुछ तार तार कर दिया गया है। ये इतनी बड़ी छोटी घटना है नहीं। बार बार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो हम सब देशवासियों का सर शर्म से झुक जा रहा है, लेकिन सरकार को इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके विरोध में जो कल घटना हुई है, अमेरिका ने जो कुछ भी किया है, उसके विरोध में पूरे विपक्ष ने संसद के भीतर विरोध किया, वॉकआउट किया। सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित करनी पड़ी और संसद परिषद में भी उन्होंने फिर इसका विरोध प्रदर्शन किया इस मसले को लेकर के। हद हो गई है। इस तरह की घटना इसके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ बताया जा सकता है? और जिसे बताना है, जिसे जवाब देना है, जिसे अपने नागरिकों की सुरक्षा करनी है, उनका सम्मान करना है, उनके लिए ये हाल। और जिस पर पूरा विपक्ष आरोप लगाता है, जिसके खिलाफ अमेरिका में की अदालत में मुकदमा चलता है, उसका नाम ले लीजिए तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा। और बेगुनाह नागरिकों का तमाशा बना दिया गया, देश का तमाशा बना दिया गया। पाकिस्तान से सटे अमृतसर में जिस तरह से अमेरिका का वो सेना का जहाज उतरा, मैक्सिको अगर इनकार कर सकता है, छोटा सा देश जिसे कि अमेरिका रोज लताड़ता रहता है, उसके पास भी इतनी ताकत है कि वो कह सके कि हम आपके जहाज को उतरने नहीं देंगे। आप तो उसे पूरे घटनाक्रम को ही छुपाने में लगे हुए थे। माने आपके हिसाब से ये जो कुछ भी अमेरिका ने किया है वो सब कुछ जायज है। और तो और सरकार जवाब दे नहीं पा रही है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लगातार अमेरिका ने जो कुछ भी किया है उस घटना का कुछ जायज ठहरा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को भी। अनाप शनाप
पूरी दुनिया भर में लोग फैले हुए हैं, हर देश से कुछ न कुछ लोग जाते रहते हैं, और भारत से अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग अमेरिका, कनाडा जाते हैं तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि पिछले 10 से 11 सालों में उन्होंने इन युवाओं को उनका हक छीन लिया। ये परिणाम, ये जो कुछ भी घटा है, इसके दूरगामी परिणाम तो होने हैं। किस रणनीति की बात करते हैं, किस कूटनीति की बात करते हैं, किस राजनीति की बात करते हैं? जब भी कोई ऐसा बड़ा मामला आता है, आप चुप्पी साध लेते हैं और जो कुछ भी है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव वे में ले आकर के बताने की कोशिश करते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? देश का अपमान देश के नागरिक कब तक झेलते रहेंगे? और ये कहने पर आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन आज, कल से और आज तक में जो कुछ भी घटा है, निसंदेह आजादी की बात से 1947 से लेकर के और 2025 तक की ये पहली घटना है, और इसके लिए जिम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ एक आदमी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।